Hello, good day to everyone watching this video. This is Dr. Neelam Sethi again, continuation with the topic of money. इससे पहले के वीडियो में हमने मनी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि मनी क्रिएट कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुई, फर्दर मनी का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, एंड लास्टली द फंक्शंस ऑफ मनी. उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यूशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द सिग्निफिकेंस और वी कैन से इम्पोर्टेंस या मुद्रा की महत्वता. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. नाउ इफ आई से कि आज का युग एक मुद्रा युग है या द प्रेजेंट एज इज मनी एज, तो वो गलत नहीं होगा. द रीज़न बीइंग पैसा, मुद्रा, मनी आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है, मॉडरेटर है. ये तो फंक्शंस का मतलब है कि मनी जो है वो हमारी ज़िंदगी को चला रहा है, हमें मार्गदर्शन दे रहा है, जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते. एक सिंपल सेंटेंस है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसका हिंदी मीनिंग भी ईजिली समझ में आता है. ये कहना गलत होगा कि मनी सब कुछ है, बट मैं ये भी नहीं कह सकती कि मनी बहुत छोटी सी चीज़ है. मनी सब कुछ ना होते हुए भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते. सिंपल लैंग्वेज में कहें, कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी कंट्री, हमारी ज़िंदगी मुद्रा मनी के बिना नहीं चल सकती. मनी की इम्पोर्टेंस के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों, डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ रखे हैं. हम लोग इकोनॉमिस्ट को दो कैटेगरीज में बांटते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, पारंपरिक और आधुनिक. जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें एक इकोनॉमिस्ट बहुत फेमस थे, एडम स्मिथ, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी. और ऐसे ही ओपिनियन थे मिल और रॉबर्टसन के. इनका ये कहना था कि मनी इतने इम्पोर्टेंट इकोनॉमी में नहीं है जितना हम उसे इम्पोर्टेंट बना देते हैं. और उनका ऐसा कहना गलत नहीं था, क्योंकि उनकी सोच उस वक्त की थी जब पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, व्यक्ति की ज़रूरतें बहुत कम होती थी, लेन देन के ट्रांजैक्शंस बहुत कम हुआ करते थे. तो उस वक्त मुद्रा की इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली इतनी नहीं होती थी. परंतु आज की दुनिया में अगर हम आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें, जहाँ पे डेली बेसिस पे एक बिजनेसमैन करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस करता है, अलग अलग इकोनॉमीज़ में अगर हम बात करें, भले वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रण, हर अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. आज हर मानवीय एक्टिविटी के लिए, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी रिक्वायर्स मनी. बिजनेस में आप इतना सा लेन देन कर रहे हैं तो भी मुद्रा चाहिए. आप अगर अपने घर पे कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भी आपको पैसा चाहिए. और धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की ज़रूरतें और इच्छाएं बढ़ने लग गई हैं, उन्हीं से मुद्रा की महत्वता भी बढ़ने लग गई है. मुद्रा की महत्वता को समझने के लिए हमने उसकी इम्पोर्टेंस को 3 सेक्टर्स में बांटा है, जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं. वो 3 सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर और सोशल सेक्टर. इन तीनों का डिस्कशन हम आने वाली आगे की स्लाइड्स में देखते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर की. इकोनॉमी से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, जहाँ पे हम पैसों के लेन देन की बात ही जनरली करते हैं. इकोनॉमिक सेक्टर में कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं आती हैं, जिसे आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा है, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट. इन सब में मुद्रा की इम्पोर्टेंस है, जो हम एक एक करके अब स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले है प्रोडक्शन, उत्पादन. सबको मालूम है प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हमें एक गुड मिलता है. अब प्रोडक्शन में पैसे की इम्पोर्टेंस कैसे आएगी, आप नीचे 5 पॉइंट्स देख सकते हैं स्लाइड में. सबसे पहला पॉइंट है गैदरिंग रिसोर्सेज. साधनों, संसाधनों, ये दोनों वर्ड्स हम रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं. कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए. ये सब चीज़ें हम कैसे एकत्रित करेंगे, पैसे के थ्रू. सेकंड पॉइंट है कैपिटल. इसके अलावा पैसा और कहाँ चाहिए, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, फिर डे टू डे रिक्वायरमेंट होती रहेंगी, जैसे आज प्रोडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, मुद्रा की. प्रोडक्शन में ही थर्ड पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स डिविजन एंड स्पेशलाइजेशन.
ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन। 11th बिजनेस स्टडीज़ में और 12th में भी आपने पढ़ा है कि सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधनों में मानवीय संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन का मतलब है कि जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स या मानवीय संसाधन है, उन सबको विभाजन जो करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके स्किल्स के हिसाब से किया जाता है और उसी तरह से उनका स्पेशलाइजेशन देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति है जो टेक्निकल चीज़ों को समझता है तो वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होगा। एक मज़दूर है जो लेबर वाला वर्क ज़्यादा कर सकता है, मैनुअल काम, श्रमिक काम ज़्यादा कर सकता है, तो वो प्रोडक्शन में सीधा कनेक्ट होगा। इसी तरह से ये जो डिवीज़न होता है ये मुद्रा के बेसिस पे होता है कि जो टेक्निकल मैनेजर है उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और जो मज़दूर है वो कम पैसे लेगा। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल मैनेजर है वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, वो एक्सपर्ट है, और एक लेबर क्लास का जो पर्सन है वो सीधा बेसिक देसी काम ही कर रहा है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट आता है कॉस्ट कैलकुलेशन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसकी कॉस्ट निकाली जाती है कि ये हमें कितने का पड़ा, उसमें प्रॉफिट जोड़ा जाता है, फिर उसे मार्केट में बेचा जाता है। अब जब कॉस्ट की बात आ रही है तो फिर वो मुद्रा हो गई। दैट मीन्स प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करके जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो सब मुद्रा में एक्सप्रेस होता है, तो प्रोडक्शन में ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्टली प्रोडक्शन क्वांटिटी एंड टाइप। अब कितना उत्पादन होना चाहिए, उसकी मात्रा कितने प्रकार से होना चाहिए, मतलब क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये सब चीज़ें भी तो मुद्रा से कनेक्ट होती है। आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं तो महंगा मिलेगा, तो उस हिसाब से आपकी मात्रा और प्रकार बदलता है। प्रोडक्शन के बाद आपकी सेकंड एक्टिविटी जो कि अर्थव्यवस्था में आती है वो है कंजम्पशन, उपभोग। कंजम्पशन क्या होता है, उपभोग क्या होता है? एक ग्राहक द्वारा वस्तु और सेवाओं को जब उपयोग में लिया जाता है उसे हम उपभोग या कंजम्पशन कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए जब वो उन चीज़ों का उपयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, उपभोग। इसी से तीन चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। सबसे पहली है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मुद्रा, मनी हमारी संतुष्टि को कैसे क्रिएट करती है, क्योंकि हम जब कुछ खरीदते हैं, हम क्यों खरीदते हैं, वाई वी परचेज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, बिकॉज वी वॉन्ट दैट। हमें उससे यूज़ करके सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाई करने में मुद्रा का रोल आ जाता है। सेकंड है कंज्यूमर सॉवरेनिटी, उपभोक्ता की संभृतता। इसका मतलब यह है कि आज हमारा जो बाज़ार है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या बनाते हैं, जो ग्राहक को खरीदना हो। दैट मीन्स टुडे ऑल प्रोड्यूसर्स मेक दोज प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय हुम, बाय द कंज्यूमर। हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है, कंज्यूमर के पास मुद्रा है, पैसा है, इसीलिए जो वो चाहता है वो बनता है। दैट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। थर्ड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा, 12th की इकोनॉमिक्स, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम हिंदी में कहते थे, वहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा जाता था उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, जब जो चीज़ वो खरीद रहा है उसमें वो देखता है कि मैंने इतना पैसा लगाया और जितना सेटिस्फैक्शन मिला वो उस पैसे की वर्थ है। इन अदर केस एक इक्वेशन हम लिखते थे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी should be equal to marginal utility of the product. ME of M should be equal to ME of X. That means पैसा जितना खर्च हुआ उसकी कीमत, उसके बराबर हमें सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट से। तो अल्टीमेटली फिर मुद्रा या पैसे का रोल इसके अंदर आ गया। थर्ड आता है एक्सचेंज, विनिमय, सिंपल सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज कनेक्ट हो रहा है किससे, पैसों से। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं एक्सचेंज के अगेंस्ट में, कि आज का जो मॉडर्न मार्केट है जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है वो पैसों के बिना इनकम्प्लीट है। मार्केट एंड पैसा ये दोनों कनेक्ट होते हैं, आप मार्केट को मनी के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते। सेकेंड, प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो मार्केट में होता है वो डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी। तो यहाँ पे फिर मुद्रा की क्या आ गई, इम्पोर्टेंस। थर्डली,
विद द हेल्प ऑफ मनी नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप। नेशनल, पहले कहते थे कि आप खाली छोटे से क्षेत्र लोकल एरिया तक ट्रेड करते थे, धीरे धीरे बाज़ार बढ़ने लग गया, फिर हम लोग एक इंडिया लेवल तक ट्रेड करने लग गए और आज के दौर में हम वर्ल्ड के किसी भी कोने से कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी बेचते हैं। और ये संभव कैसे हुआ? मुद्रा या पैसे के द्वारा। सो विद द हेल्प ऑफ मनी इंटरनेशनल ट्रेड हैज़ डेवलप्ड। अभी तक हमने इकोनॉमिक सेक्टर के 3 ग्रुप्स देखे थे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। नाउ कम्स द लास्ट 2 विद इन द इकोनॉमिक सेक्टर। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट, निवेश। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? अकाउंट्स में पढ़ा है। इन्वेस्टमेंट मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, अपने संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके, आपको फ़ायदा मिल सके। वो संसाधन पैसे से खरीदे जाते हैं और उनमें से एक संसाधन अपने आप में क्या होता है? मुद्रा। सो इन्वेस्टमेंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड मनी रिलेटेड रिसोर्सेज in business or any other venture to earn more money. So investment is also connected with money. Fifth आता है distribution. Now this is something जो ढंग से समझना पड़ता है। Distribution का मतलब क्या है? Distribution का मतलब national income, राष्ट्रीय आय टॉपिक से कनेक्ट करिए। Distribution means land, labor, capital, entrepreneurship। ये 4 हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इन सब के बीच में आप उनका अमाउंट कैसे बांटते हैं? जैसे लैंड के बदले हम क्या देते हैं? रेंट। लेबर के बदले वेजेस। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। तो एक प्रोड्यूसर जितने भी पैसे कमाता है उस पैसे में से वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे पे करता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये भी किसके द्वारा पॉसिबल होता है? मुद्रा के द्वारा। तो ये 5 डिविजन्स आते हैं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंस बताते हैं किसकी? मनी की। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, राजनीतिक क्षेत्र। 3 पॉइंट्स है, इनमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं होंगे बिकॉज इकोनॉमिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ पे 3 है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, रिसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। राजनीतिक चेतना, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे जितनी भी आसपास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जितनी एक्टिवली, अवेयरली सोशल सर्विस और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होता है? पैसे के द्वारा। सेकेंडली, रिसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एंटिटी, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। सत्ता, पावर, कोई नया वर्ड नहीं है। लिखने को हम बहुत मॉरल्स वैल्यूज़ की बात करते हैं बट रियलिटी हम भी जानते हैं कि जो आज सत्ता में आना चाहता है उसको पैसा चाहिए। बिकॉज इलेक्शंस के टाइम पे कैंपेन्स में, वोटिंग में, इन सब में कितना खर्चा होता है। तो सत्ता प्राप्ति के लिए भी, पावर में रहने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता होती है। थर्डली, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जैसे हम बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे हम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात कर रहे हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के बीच में मेल जोल को बढ़ाती हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल है? ये इंश्योर करती है कि सारे देशों के बीच लेन देन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात ढंग से चले। और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होता है? मुद्रा के द्वारा। तो पॉलिटिकल सेक्टर में भी अपने आप में मुद्रा का बहुत अहम रोल है। लास्टली, सोशल, सामाजिक। इसे समझना बहुत इजी होता है। क्या हमारी फैमिली में, क्या हमारे समाज में मुद्रा की आवश्यकता और महत्वता है? ऑफ कोर्स है। 3 पॉइंट्स लिए हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे मल्टीपल कल्चर देखने को मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिलीजियस कंट्री कौन सी है? इंडिया। मल्टीपल कल्चर से तो कितने त्यौहार होंगे और हर त्यौहार को अगर सेलिब्रेट करना हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ में दिखती है, फेस्टिवल्स में दिखती है। हमारे यहाँ पे आपको कितने ही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे दिखते हैं जहाँ पे डोनेशंस दी जाती हैं, लोग अपनी श्रद्धा से पैसे चढ़ाते हैं। सो ऑल इन ऑल इन सब के थ्रू मनी की इम्पोर्टेंस दिखती है। सेकेंड, बिल्ड्स सोशल इमेज।
आज ये बोलना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं आधी से ज़्यादा वस्तुएं जो हम खरीदते हैं वो हमारी ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारी इच्छाएं होती हैं। क्यों? मेरे फ्रेंड ने ये लिया तो मुझे भी ये चाहिए। तो हम लोग अपना एक स्टेटस सिंबल, और ये चीज़ यंगस्टर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में, स्कूल स्टूडेंट्स में। तो अपनी इमेज बनाने के लिए हमें वो चीज़ें खरीदनी है, और उन्हें खरीदने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? फिर से पैसे की। एंड थर्डली, हेल्प्स इन फैमिली रिलेशंस। एग्रीड, फैमिली में, एक परिवार में प्यार इम्पॉर्टेंट है, बट पैसे के बिना वो परिवार भी नहीं चल सकता। हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों ही नहीं कमाएंगे तो भले वो लव मैरिज क्यों ना हो, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। सो व्हाट वी वांट टू से इज़ कि एक परिवार को चलाने में भी पैसा इम्पॉर्टेंट है। सो मनी हैज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बोल सकती कि मनी के बिना ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन मनी के बिना ज़िंदगी एक्चुअली चल भी नहीं सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. Thank you so much for watching this video. Thank you.